नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का अध्याय 8.1। उससे पहले हम लोग कल का जो नियम पढ़े हैं, जो कल का रूल पढ़े हैं, उसका एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पर 8.1 पर आते हैं। तो देखिए, कल हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पे लिखा हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कल हमने आपको एक सूत्र बताया था कि अगर साइन थीटा हो लिखा हो तो उसे क्या क्या लिखा जा सकता है। तो एक बताए थे, सबसे पहले दिन बताए थे कि इसको लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं। एक बताए थे कि इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। लिख सकते या नहीं, कल हमने इसको प्रूव भी किया था। कैसे किया था? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हमने आपको बताया था। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस पे कार्य किए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं। आप बताइए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 1 बटा सेक थीटा। अब यहीं से पता चलता है कि यहां से ये कंफर्म होता है कि जो कॉस थीटा है यह सेक थीटा का उल्टा होता है। जो सेक थीटा है वह कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए, इसी प्रकार हम जब लिखेंगे टेन थीटा को लिखेंगे 1 बटा कॉट थीटा। अब देखिए, कॉट थीटा को लिखेंगे तो लिखेंगे कि 1 बटा टेन थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बटा कॉस थीटा। और कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन थीटा। देखिए, यहाँ पर यदि किसी को ना समझ में आए तो कल का नियम जो हम बताए हैं उसको देखिए। उसको देखने के बाद यह आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, इसे रटना नहीं है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, आपको यह याद होते चला जाएगा। तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, वरना आप क्या करेंगे कि इसको रटते जाएंगे कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, कहीं पर अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम उसको उस क्वेश्चन के आधार पर हल करेंगे कि यदि वहां पे जरूरत है साइन थीटा बराबर हमें लंब बटा कर्ण रखने की तो हम वहां पर लंब बटा कर्ण रखेंगे। यदि हमें आवश्यकता है कि उसे वहां पर 1 बटा कॉस थीटा रखने की तो हम वहां पर 1 बटा कोसेक थीटा रखेंगे। सॉरी, कोसेक थीटा रखना है तो वहां पर हम लोग 1 बटा कोसेक थीटा रखेंगे। तो देखिए, अगर कोई कहेगा कि यह कैसे बराबर है, देखिए हम लोग किसी चीज को ऐसे मान नहीं लेते हैं कि यह सही है या गलत है। आप क्या करते हैं, इस पे प्रूफ मांगते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि यह सही है। तो देखिए, जैसे क्या होता है कि कोई एक छोटा लड़का है, वह किसी घर का है, तो जैसे वह गुम हो गया। जब गुम हो जाता है तो क्या करते हैं लोग, यदि किसी को मिला रहता है तो फोन करके बुलाता है कि भाई आपका बच्चा है, खो गया है, ये यहाँ पे मिला हुआ है। तो जब यहाँ से लोग जाते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है। वो कहेगा कि इसका क्या प्रूफ है कि यह आपका बच्चा है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्कूल का आईडी कार्ड होगा, जो भी इनके पास प्रूफ होता है वो प्रूफ दिखाते हैं कि ये मेरा बच्चा है। तो ठीक देखिए, इसी प्रकार साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा है। तो यह कैसे है? बराबर है, मतलब इसका कोई प्रूफ होगा। जब प्रूफ हुआ होगा या प्रूफ हुआ होगा तभी ना यह दोनों आपस में बराबर हुए होंगे। तो देखिए क्या प्रूफ है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड को लेकर के हल करते हैं। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि यह दोनों आपस में बराबर है। देखिए, यह है 1 और बटे कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। यही होता है ना? बिल्कुल होता है। देखिए, हम लोग इस साइड को सेम इसी तरह रहने देते हैं, लंब बटा कर्ण बराबर। देखिए, यहां पर है 1 और 1 में भाग किससे हो रहा है? कर्ण बटा लंब। भाग हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बटे में है तो भाग कर रहा है। तो देखिए, हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण बराबर, या साइड से इसी तरह हम लोग लिखते चले जाते हैं। देखिए, इसको लिखेंगे 1 बटा 1। देखिए, जब भाग का सिंबल है इसको जब हम चेंज करते हैं, गुणे में करते हैं, तो यह क्या होता है, जो हर होता है वह अंश हो जाता है, जो अंश होता है वह हर हो जाता है। यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर है, देखिए इस साइड है लंब बटा कर्ण बराबर हो जाएगा, इस साइड भी हो जाएगा लंब बटा
देखिए दोनों साइड क्या हो जाएगा, लंबटा कर्ण, यहाँ पे भी लंबटा कर्ण। देखिए दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह दोनों आपस में बराबर है, जो कि हम इसको कल प्रूव कर दिए थे। कल कैसे किए थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। तो हमने कल इस पे बहुत ही विस्तृत चर्चा किया था, बहुत ही विस्तृत बताया था आप लोगों को यदि आप वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो इससे पहले आप इसको देख लीजिए, यह सब आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। आप जब भी पढ़िए तो शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़ेंगे, बेसिक क्लास से पढ़ेंगे तो यह आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए, यह जो हमारे नियम है यह इस प्रकार से बनते हैं, यह आपको भी पता होगा, आप भी इस पे काम किए होंगे। देखिए अब ठीक इसी तरह यहाँ पर जो है हमारा tan थीटा, जिन सूत्रों की हमें आवश्यकता दिखेगी वहां पर उन सूत्रों पर हम चर्चा करते चले जाएंगे। देखिए tan थीटा बराबर है क्या, 1/cot थीटा। देखिए tan थीटा बराबर एक और सूत्र होता है, हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। लिखा जा सकता है या नहीं, आप कहेंगे कि लिखा जा सकता है तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, यह tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यह साइड हमारा क्या आ गया, लंब बटा आधार, और इस साइड को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण पूरे के बटे आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए यहां पर इस साइड तो हम रहने देते हैं, इस साइड को हल करते चले जाते हैं। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहां पर है लंब बटा कर्ण, ये वाला ऊपर वाला। अब देखिए यह भाग कर रहा है तो हम यहाँ पे भाग का सिंबल लगा देते हैं और इसको लिखते हैं आधार बटा कर्ण। लिखा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या होगा, अब लिखेंगे इसको लंब बटा कर्ण, इसका सिंबल चेंज करेंगे तो हर अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण से कर्ण कैसे हो जाएगा, अब बचेगा क्या, ऊपर बचेगा लंब, नीचे बचेगा आधार। देखिए लंब बटा आधार, इस साइड लंब बटा आधार है, यहाँ पर भी लंब बटा आधार है, जिसको हम बोलते हैं tan थीटा। मतलब tan थीटा के बराबर हम sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए जब यह tan थीटा के बराबर sin थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे तो यह भी तो tan थीटा के बराबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे कि देखिए यह भी tan थीटा के बराबर है। tan थीटा बराबर क्या क्या निकल के आया, tan थीटा बराबर निकल के आया 1/cot थीटा, जो cot हमारा होता है या tan का उल्टा होता है। अब देखिए यहां से हमारा एक सूत्र cot का भी बनता है, क्या बनता है, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह tan का उल्टा होता है तो हम क्या लिखते हैं 1/tan थीटा। अब देखिए tan का मान हमने अभी यहाँ पर क्या निकाला है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan का मान यह रख लेते हैं। tan की जगह हम इसको रख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर है तो लिखेंगे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा की जगह हम रखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए यह बटे की बटे में है तो यह ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पर भी हम डायरेक्ट काट सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि यह भाग कर रहा है, यह बटे के बटे में है। देखिए यह लंब बटा कर्ण है और पूरा बटा है, और यहाँ पर आधार बटा कर्ण, यह देखिए यह भी नीचे है, यह भी नीचे है, दोनों आपस में कट जाएगा। कैसे कटेगा, ये विस्तृत है, आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यह बटे के बटे में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ से आ जाएगा cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। cos थीटा का क्या मान निकला, cos थीटा बटे sin थीटा। तो देखिए यहाँ से ये सब नियम हमारे बनते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे यह बनते चले जा रहे हैं, और इसका क्या उपयोग है हम देखते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 को शुरू करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह सब आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, उसके बाद भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिए, आपका कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। तो आप कहीं पे भी किसी भी चीज को लेकर के परेशान मत होइए, आप लगातार निरंतर पढ़ते चलिए, आप अच्छी तरीके से तैयारी अपनी करिए। आगे एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
ये केवल जो एग्जाम वाले बच्चे हैं वही ना पढ़े, जो चाहे मतलब जो क्लास 9 से अभी पास करके क्लास 10 में गए हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। इतना बेसिक आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब 8.1 पर आते हैं। तो देखिए, अगर हमें कहीं पर किसी भी सूत्र की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले हम उस सूत्र के आधार को पकड़ेंगे। क्या है उसका आधार, क्या है, वो कहाँ से बना है, कैसे बना है, इसके बारे में हम लोग पहले क्या करेंगे, जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद उस पर हम लोग कार्य करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर के 5 तक। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज, पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और कह रहा है कि AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, साइन A cos A, दूसरा में दिया है कि साइन C और cos C। इससे पहले हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण कैसे कर लेते हैं, यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ पर B ले लेते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि आप एक बार थीटा यहाँ पर ले करके, कोण यहाँ पर ले करके आप लंब और आधार को डिफाइन करिए कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। एक बार थीटा को यहाँ पर ले करके लंब को और आधार को डिफाइन करिए। अब ठीक अगर आप इसको डिफाइन कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ABC हमारा एक त्रिभुज है जिसमें भुजा B, जिसमें B क्या है, समकोण है, यहाँ पर B समकोण है। अब कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है कि AB क्या है, 24 सेंटीमीटर है और कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि साइन A और cos A का मान क्या होगा, और दूसरे में पूछ रहा है साइन C और cos C का मान क्या होगा। मतलब पहले एक बार कोण को यहाँ पर स्थापित कर रहा है, इसके बाद दूसरे में यहाँ पर स्थापित कर रहा है। तो इसका आप ध्यान देंगे, जो भी डिफाइन करेंगे वह ठीक इसी तरह करते चलेंगे। तो देखिए एक क्या होता है कि सबसे पहले इसको करने से पहले हम एक और भी नियम है उसको हम बता देते हैं। क्या है, देखिए एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं, दो भुजाएं दी हों और मान लेते हैं यह लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है। किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों तो तीसरी भुजा को हम कैसे निकालते हैं, तो हम तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। जैसे इसका सूत्र क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई भुजा हमारे, मान लेते हैं कि हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस नियम से हम लोग किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। इसमें से अगर कर्ण दे दिया, लंब दे दिया तो हम आधार निकाल सकते हैं, और लंब दे दिया, आधार दे दिया तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण दे दिया, आधार दे दिया तो लंब निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर कोण हमारा यहाँ A पर है, A पर स्थापित है, देखिए पहले में क्या पूछा है कि साइन A cos A का मान बताइए। तो देखिए कोण कहाँ पर है, A के संदर्भ में बात हो रहा है कि कोण किस पे स्थापित किया है, A पे किया है। तो यहाँ पर किया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसका लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। तो देखिए इसका लंब क्या होगा, इसके सामने जो भुजा होगी वह क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब मतलब परपेंडिकुलर होगी। और जिससे यह लगा हुआ है वह क्या होगा, आधार मतलब बेस होगा। जो सबसे बड़ी भुजा या समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर या कर्ण। तो यह हमारी कौन सी भुजा हो गई, कर्ण लंब आधार। यह किसकी, कौन से कोण के लिए हो रहा है, यह कोण A के लिए लंब हो रहा है, यह कर्ण हो रहा है और यह आधार।
कर्ण हमारा जो कर्ण होता है यह कभी चेंज नहीं होता है। लंब आधार बदल सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए यह भुजा और यह भुजा दिया है, तो हमें इस भुजा को निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा कि साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब तो पता, हमें कर्ण नहीं पता। कर्ण अगर हमें पता चल जाता तो हम क्या करते हैं, साइन ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। जब कर्ण का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। तो इसमें लंब क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार क्या है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। यह किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के बराबर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। इसको जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होगा। तो देखिए जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 625। कर्ण का स्क्वायर बराबर 625। तो हमें चाहिए क्या, कर्ण का स्क्वायर चाहिए या कर्ण चाहिए, तो आप कहेंगे कर्ण चाहिए। तो जब हमें कर्ण चाहिए तो हम कर्ण बराबर करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर, जब हमें यहाँ से स्क्वायर से हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो मतलब इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 25। 25 का वर्ग क्या होता है, 625 होता है। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो अब हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए की बात कर रहा है, कोण क्या है, ए है। जब कोण ए है तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो साइन ए बराबर मतलब साइन का जो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर कोण ए है तो लंब क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो लंब की जगह हम रखते हैं 7 और इसके बाद लंब हमारा 7 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है, कर्ण अभी हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर। कितना निकाला है, 25 सेंटीमीटर। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। साइन ए का मान क्या हो जाएगा, 7/25। अब इसी तरह हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार कितना है, 24 है। आधार कितना है, 24 है। कर्ण कितना है, 25 है। तो यहाँ से यह भी आ गया। अब देखिए अब अगले में क्या कर रहा है, इसमें दूसरा वाला दिया है कि साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो देखिए यही त्रिभुज हमारा है, जो त्रिभुज है यही है। बस क्या किया है कि यहाँ से कोण को हटा दिया है। कोण कहाँ पे स्थापित कर दिया है, सी पर कर दिया है। जब कोण यहाँ पर स्थापित किया तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब। यह जिससे लगा हुआ है, जो कोण जिस पर बना हुआ है, एक हमारी तिरछी रेखा होती है जो कर्ण होती है। कर्ण को हम कभी आधार नहीं बना सकते हैं। जब भी हमारी स्ट्रेट लाइन जो होगी वही आधार होगी। तो देखिए यहाँ पर जो सीधी रेखा जा रही है, यह वाली जिस पे कोण बन रहा है वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए अब साइन सी बराबर क्या होता है, यहाँ पर कोण कुछ भी हो, इस हमने पहले दिन जब आपको बताया था तो यहाँ पर थीटा लेकर के बताया था। थीटा लिया था तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो कोण है यह कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोण सी की बात कर रहा है तो कोण सी के लिए लंब बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण। क्यों लंब बट्टा कर्ण क्यों होगा, क्योंकि इसके आगे साइन है। यहाँ पे कोण कुछ भी होगा लेकिन से हम जो यह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनको देखेंगे। यहाँ पर इसके आगे क्या है, साइन है। साइन है तो यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब इसके लिए मतलब सी के लिए कोण क्या है, सी है, तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कर्ण कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि कर्ण यही है। तो देखिए हम अगर इसमें बात करते हैं कि कोण सी के संदर्भ में बी, ए के संदर्भ में, लेकिन बी के संदर्भ में कभी नहीं पूछेगा क्योंकि यह समकोण है। यह हमारा कंडीशन है। कंडीशन इसमें यही है कि यह समकोण है और हम समकोण त्रिभुज पे ही कार्य करेंगे। तो कोण जब भी यह पूछेगा थीटा या तो यहाँ पे स्थापित करेगा, यहाँ पर स्थापित करेगा।
तो जहां पे स्थापित करेगा, जिस प्रकार से यह पूछेगा उस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे कि इसका लंब क्या है, आधार क्या है। अब देखिए साइन सी का मान आ गया, अब निकालते हैं कॉस सी। कॉस सी का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमें कॉस का सूत्र पता होना चाहिए, क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार कितना है इसमें, आधार है 24, सॉरी आधार कितना है, आधार 7 है, तो 7/25। कर्ण क्या है, 25 है, कर्ण 25 है। तो इस प्रकार से हमारा जो 8.1 का पहला क्वेश्चन था हल हो गया। तो देखिए इसके आंसर यही आए। तो आप चाहेंगे तो ये सब आपको अपने से करेंगे और इसमें कुछ ज्यादातर सॉल्व भी कर सकते हैं और इसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, आपको यदि ये नियम पता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि जब आपको यह याद भी ना हो तो क्या करेंगे, आप इसको लाल बट्टा कक्का से याद कर लेंगे। आपको पता ही है कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टेन थीटा, ये तो आपको पता ही है। तो साइन दिख गया, उसके साथ कोई भी कोण हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, मतलब समकोण को छोड़ करके कोई भी कोण हो। तो यहाँ पर समकोण को छोड़ करके क्या है, ए है। समकोण जो हमारा कोण समकोण है उसको छोड़ करके क्या है, ए है। जब ए है तो ए के लिए लंब यहाँ पे हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण। तो मतलब यहाँ पर जो साइन आया है इसके लिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो यह हमारा लंब बटा कर्ण होगा और इससे हम त्रिभुज में लंब बटा कर्ण को डिफाइन कर ही चुके हैं कि कौन लंब है कौन कर्ण है। तो उस आधार पे हम इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति क्या दिया है, ठीक इसी तरह बनाया हुआ है। आकृति 8.13 में यहाँ पर क्या दर्शाया है, P Q R। अब देखिए भुजाएं क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 12 cm, यहाँ पर क्या दिया है 13 cm। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था कि 2 भुजा दिया है तो तीसरी भुजा को सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्योंकि रेशियो हमारा यहीं से बनेगा। तो तीसरी भुजा को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो होता है पता है आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए हम मान लेते हैं थीटा यहाँ पर है, जब यहाँ पर है तो इसके लिए यह लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ से क्या निकालना है, आधार निकालना है। जब आधार निकालना है तो हम लिखेंगे कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए इसको इस साइड रहने देते हैं, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो कर्ण में से घट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इस वाली साइड को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए आधार हमें चाहिए, तो आधार का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आधार चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कर्ली में ही कर लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या करते हैं, जब आपको आधार चाहिए तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण है 13 का स्क्वायर और लंब क्या है 12 का स्क्वायर। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ से आ जाएगा, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 25। तो हमारा जो आधार है क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग r यहाँ पे कोण लिए हैं, तो यहाँ पर cot r को निकाल लेते हैं कि cot r क्या होगा, cot r क्या होगा। तो आपको पता है कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है 5 है और लंब क्या है, लंब 12 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर तो थीटा आर पे था, अब यहाँ पे क्या कहा है, tan p का मान निकालिए। tan p का मान मतलब थीटा यहाँ से हट करके यहाँ पर आ गया,
जब यहाँ पर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, 5 है, इसके लिए लंब 5 है, आधार क्या है, 12। देखिए यह जो खेला है, यह जो घूम रहा है, किस पे घूम रहा है, कोण के आधार पे घूम रहा है। कोण पर एक बार आधार की जगह 5 आया है और लंब की जगह 12 आया। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ से R से यह P हो गया तो यह लंब हो गया, यह क्या हो गया, लंब हो गया, और यह आधार हो गया। इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है, देखिए हमें cot R पता चल गया, tan P पता चल गया, तो हमें निकालना है इसका मान। तो हम इस जो tan P का मान है इसमें रख देते हैं। tan P का मान रखेंगे तो क्या है, tan P का मान 5/12, माइनस है माइनस रखते हैं। cot R का मान क्या है, 5/12। देखिए दोनों सेम है तो घट के क्या आ जाएगा, 0, मतलब इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि तीसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है। तो हम आशा करते हैं कि यह सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले बेसिक क्लास को देखेंगे। बेसिक क्लास को देखेंगे तो यह सब आपका बिना बताए ही क्लियर होता चला जाएगा। आप हमें जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इन क्वेश्चन से पहले ही सारी प्रश्नावली को मतलब 8.1 को पूरा हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब तीसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है। तीसरा वाला क्वेश्चन है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। मतलब साइन a बराबर दे दिया है 3/4, यही दिया है ना, बिल्कुल दिया है, 3/4 दिया है। तो आपको पता होगा कि साइन a बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण, जिसके बराबर दिया है 3/4। यह जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जहां पर a रख लेते हैं, यहाँ पर b रख लेते हैं, यहाँ पर c रख लेते हैं। थीटा हमारा यहीं पे होगा। अब देखिए लंब क्या है, 3 है, और कर्ण क्या है, 4 है। लंब बटा कर्ण 3 और 4, आधार चाहिए तो आधार बराबर क्या होता है, आपको पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार बराबर निकाल लेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कर्ण क्या दिया है, 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और लंब क्या दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको घटा लेते हैं तो इसका मान आ जाएगा 7, √7। तो कर्णी में 7, आधार क्या हो जाएगा, कर्णी में 7। यह हमारा आधार है, यह क्या है, लंब है, और यह कर्ण है। अब जो पूछा है उसको हम निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि cos a और tan a का मान निकालिए। cos a और tan a का मान निकालिए। cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, कर्णी में 7, कर्ण क्या है, 4 है। यह आंसर हो जाएगा इसका। और tan a का मान क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, लंब इसमें 3 है, आधार √7 है, √7 है। तो यह यहां से इसका मान आ जाता है। अब देखिए अब इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होता है। क्या दिया है, 15 cot a, क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8, यही दिया है ना, बिल्कुल यही दिया है। 15 cot a बराबर 8। तो cot a का मान सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। cot a का मान हो जाएगा 8/15। तो cot a बराबर होता क्या है, आपको पता है कि cot a बराबर होता है आधार बटा
लंब, आधार बटा लंब। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो यह होता है लाल बटा कक्का। देखिए यह साइन है, यह इसको मिलाएंगे तो यह साइन हो जाएगा, यह कॉस हो जाएगा, यह टैन हो जाएगा। तो टैन बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, क्योंकि यह उल्टा होता है। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। अगर आपको याद ना हो तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आधार बटा लंब मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता चल गया कि इसका आधार क्या है। सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं ABC। तो देखिए आधार इसका क्या है, 8 है। हम थीटा को यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि पार्ट ए है। थीटा को यहाँ पर लेंगे, कोण हमारा यहाँ पर है तो इसका आधार यह होगा और लंब यह होगा, कर्ण यह होगा। तो आधार कितना दिया है, 8 दिया है, लंब कितना दिया है, 15 दिया है। तो कर्ण चाहिए तो हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं कि कर्ण बराबर होगा कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 225 प्लस आधार कितना है, आधार है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। इसको हम जोड़ देते हैं तो 5 4 9 6 2 8 और 2, मतलब यह हो जाएगा 289, जो हमारा 17 का वर्गमूल होता है। मतलब कर्ण हमें पता चल गया क्या है, 17 है। कर्ण हमारा क्या है, 17 है। अब जो पूछा है उसको हम निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, इसमें पूछा है साइन ए और सेक ए। क्या पूछा है, साइन ए सेक ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब इसमें है 15, कर्ण क्या है 17। अब सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 15 बटा 17 और 17 बटा 8। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या कहा है, कहा है कि सेक थीटा बराबर, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, यही ना। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। तो सबसे पहले हमें पता है कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। मतलब जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें कर्ण और आधार दिया है, तो हम क्या करेंगे, लंब को निकाल लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। अब थीटा हमारा यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। इसके लिए आधार हो जाएगा यह और लंब यह हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा। तो कर्ण का मान दिया है 13, आधार का दिया है 12, तो लंब का मान हम निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 और आधार क्या है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144। यहाँ से आ जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 25 और जिसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 5। मतलब लंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए। तो हम निकालते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है 5 है, कर्ण क्या है 13 है। अब इसके बाद निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है। तो tan थीटा बराबर निकालिए तो tan थीटा क्या होगा, आपका होगा लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, लंब है 5, आधार क्या है 12। अब देखिए यहां से हमें कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक इसका उल्टा होता है। कॉसेक थीटा चाहिए
तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो हम लिख देंगे कि 13/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। या तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1/sin थीटा का मान क्या है 5/13, यह बट्टे के बट्टे में है, क्या हो जाएगा 13/5। हम आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि यह कैसे ऊपर चला जा रहा है, तो आप लिखेंगे, देखिए यह 1 के भागे में है, क्या है 1 के भाग में है, तो लिखेंगे कि 1 भागे 5/13, 1 में भाग दे रहे हैं 5/13 से। तो देखिए जब इसका सिंबल चेंज करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे 13/5, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/5। आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं 13/5, या तो यहीं से आप रख दीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जो या कॉसेक है या साइन का उल्टा होगा, तो 13/5 हो जाएगा। अब यहाँ से सेक चाहिए तो आपका यहाँ से सेक आ जाएगा, जो सेक दिया ही है 13/12, और टैन का 5/12 है, तो काट का चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं 12/5। तो देखिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे, इसके आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं सबको हल करेंगे, बारी बारी हम लोग सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे हमें किसी सूत्र की, किसी नियम की आवश्यकता होगी, उस नियम को हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे, क्योंकि विस्तृत में पढ़ा हुआ कभी आपसे भूलेगा नहीं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप से डीप ले जाया जाए, क्योंकि आपको हवा में ना पढ़ाया जाए कि आपको यह रटा दिया जाए कि इसका मान ये होता है वो होता है। अभी आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता है। आप अभी इसके बेसिक को समझ रहे हैं, बेसिक जिसको समझ में आ गया वह त्रिकोणमिति को पूरा हवा में उड़ा देगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने उन दोस्तों को भी हमसे जोड़िए, इस चैनल से जोड़िए कि जिनको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे।